नमस्कार। एसीएन के खास कार्यक्रम जिम्मेदार जागो में एक बार फिर आपका स्वागत है। और इस समय हम लोग खड़े हुए हैं सिविल वार्ड नंबर 7 में। जी हाँ, सिविल वार्ड नंबर 7 का जो इलाका है, उस इलाके में मैं आपको बता दूं कि जो किल्लाई नाके से जबलपुर शहर तरफ जो सड़क जाती है, उस सड़क के बीच में से एक सड़क कट के जाती है। वो जाती है LIC ऑफिस के यहाँ से निकलती है। इस सड़क की जो विडंबना है ये है कि यह सड़क गड्ढों में है या गड्ढों में सड़क है, ये कहना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जिस समय हम लोग यहाँ पर आए और हमने देखा कि सड़क की जो हालत है वो काफ़ी दयनीय हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि आप देख भी सकते हैं कि ये बड़े बड़े गड्ढे इस सड़क पर हैं और ये काफ़ी लंबे समय से इस सड़क पर गड्ढे बने हुए हैं। गड्ढों की जो स्थिति है वो स्थिति ऐसी है कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं काफ़ी परेशान हो चुके हैं। काफ़ी जिम्मेदार लोगों से उन्होंने इस संबंध में बातचीत भी की है, लेकिन रिजल्ट जो भी रहा है वो इन गड्ढों को नहीं भर पाया है। काफ़ी व्यस्त सड़क रही है और सिविल वार्ड नंबर 7 की ये जो मुख्य सड़क है, जो सिविल वार्ड नंबर 7 को मुख्य शहर से जोड़ती है, गड्ढों से लवरेज है। मैं आपको बता दूं कि इस समय ये सड़क की स्थिति आप देख सकते हैं कि ये एक सड़क है और ये पूरी कंप्लीट सड़क है, लेकिन इस सड़क के बीचों बीच आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। इन गड्ढों से ही लोगों को यहाँ से निकलना पड़ता है। इन गड्ढों के कारण ही उनको समस्या होती है। और स्थानीय लोगों से जब हमने बातचीत की और अभी हम आगे जब स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे तो वो बता रहे हैं कि लगभग 1000 गड्ढे इस सड़क पर है, जिस कारण से यहाँ पर रहने वाले लोगों का जो आवागमन है वो काफ़ी अत्यधिक परेशानी भरा हो गया है। और स्थानीय पार्षद भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। उन्होंने बताया है कि सड़क बनने की स्थिति में है, लेकिन बजट न होने के कारण सड़क नहीं बन पा रही है। स्थिति जो भी है, लेकिन चिंताजनक इसलिए है क्योंकि अगर इस तरह की सड़क हमारे शहर में रहेंगी तो शहर का विकास का जो पहिया है वो कहीं ना कहीं ये माना जाएगा कि वो थम चुका है। मैं आपको बता दूं कि अगर मैं यहाँ बैठता हूँ तो लगभग सड़क के लेवल पर ही बैठ जाता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये सड़क है और मैं यहाँ पर बैठ गया हूँ और यहाँ पर ये पहाड़नुमा आपको जो दिखाई दे रहा है, ये सड़क है जिसे सिविल वार्ड नंबर 7 की सड़क कहा गया है। अब आप खुद इससे कल्पना कर सकते हैं कि इस सड़क की स्थिति क्या है और यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए क्या क्या परेशानी होती है। कुछ स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सिविल वार्ड नंबर 7 की ये सड़क कब से खराब है? पिछले 10-15 वर्षों से। और जहाँ पर तो ठीक है, पूरी की पूरी रोड उखड़ी हुई है। अनेक बार एक्सीडेंट हो चुके हैं, बच्चे घायल हो चुके हैं, मोटरसाइकिल और 2 व्हीलर का एक्सीडेंट हो चुका है। और इस सड़क में सिर्फ धूल और रेत के अलावा कुछ नहीं है। और इस सड़क के कारण यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनके लिए या तो दमा की बीमारी हो रही है, श्वास की बीमारी हो रही है। अनेक बार मैंने स्वयं जा कर के CMO दमोह, म्यूनिसिपल अधिकारी दमोह और श्रीमान कलेक्टर महोदय दमोह से शिकायत की है और माननीय विधायक महोदय से भी इसकी शिकायत की है, परंतु ये सड़क जो है आश्वासन भर मिलता है, परंतु ये सड़क नहीं सुधर पा रही है। अनेक बार बोलने के बाद CMO ने ये बताया कि यहाँ पर बजट नहीं है, तो इसके लिए आम जनता तो जिम्मेदार हो नहीं सकती है। बजट नहीं है, ये आपका विषय है। आप मध्य प्रदेश शासन से बजट लाएं, यहाँ के विधायक से, यहाँ के सांसद से सहयोग लें और हर हाल में बजट उपलब्ध करा करके ये सड़क बनाई जाए। ये सड़क जो है यहाँ से शुरू होकर के और सुभाष कॉलोनी तक जाती है और पूरी की पूरी सड़क में 1171 गड्ढे मिलेंगे आपके लिए। ये जो 1171 गड्ढे आप बता रहे हैं, अंदाज से बता रहे हैं, आपने गिने हुए हैं? गिने हुए हैं 1171 गड्ढे इस सड़क पर। और ये सड़क जो है ये यहाँ से किल्लाई नाके से जो जबलपुर नाका है उसके बीच से जाती हुई LIC ऑफिस के यहाँ से सीधे सुभाष कॉलोनी में मिलती है। सेल टैक्स ऑफिस भी कितने किलोमीटर की सड़क होगी? ये करीबन 1.5 किलोमीटर की सड़क। 1.5 किलोमीटर की सड़क पे 1171 गड्ढे हैं। ये स्थानीय निवासी हैं अग्रवाल जी, इन्होंने बताया है कि 1171 गड्ढों वाली ये सड़क है। और चाहे तो नगर पालिका CMO चाहे तो उसको नाप भी सकते हैं, इस गड्ढों को गिन भी सकते हैं, नाप सकते हैं, गिन सकते हैं। हमारे साथ स्थानीय पार्षद मिक्की चंदेल जी भी हैं। मिक्की चंदेल जी, कब से है आप पार्षद यहाँ पर? हम 15 सालों से पार्षद हैं इधर पे। ये भाई साहब बोल रहे हैं कि 15 सालों से रोड नहीं बनी। ये रोड बनी थी 5 साल पहले और अभी टेंडर पर लगना है। थोड़ी नगर पालिका की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण टेंडर नहीं लग पा रहा है। शीघ्र ये रोड बन जाएगी। 5 और 6 और 7 के लोग निकलते हैं इस बात से। हम जल्दी से जल्दी काम कराने का प्रयास करेंगे।
आपको नहीं लगता कि अगर इस सड़क पर इतने गड्ढे हैं तो एक बार सीएमओ नगर पालिका को भी इस सड़क का भ्रमण करा दिया जाए? कई बार इंजीनियर हो गए हैं और जो गड्ढे हैं ये रिलायंस कंपनी वालों ने किए हैं गड्ढे। अपन कई बार शिकायत करते हुए कुछ नहीं होता है और गड्ढे बनाने का शीघ्र काम करेंगे। तो आम जनता यहाँ पर खड़ी हुई है, आप जिम्मेदार पार्षद है, 15 साल से आप यहाँ पर पार्षद हैं, एक और आश्वासन कितने दिन का देना चाहेंगे कि कितने दिन में ये सड़क बन जाएगी? 3 महीने के अंदर बन जाएगी सड़क। स्थानीय पार्षद मिक्की चंदेल जी हैं, इनका कहना है कि जो सड़क 15 साल से नहीं बनी थी वो 3 महीने में बना देंगे, लेकिन उनका ये भी कहना है कि 5 साल पहले ये सड़क बनी थी पर रिलायंस कंपनी के द्वारा इन सड़क को खोदा गया और उस सड़क को खोदने के कारण ये जो गड्ढे हो गए उनकी भरपाई नहीं हो पाई है। एक और महत्वपूर्ण बात इन्होंने की है कि बजट नहीं है मध्य प्रदेश शासन के पास, बजट के अभाव में ये सड़क नहीं बन पाई। तो आपको ऐसा लगता है कि 1.5 किलोमीटर की सड़क बनाने के लिए मध्य प्रदेश शासन के पास बजट नहीं होगा? शासन बहुत सारी योजनाओं में और बहुत सारे कार्यक्रम में जितने पैसे खर्च कर देता है, मैं समझता हूँ कि यदि उतने पैसे विकास में खर्च करे तो सड़क बनना बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे कि उदाहरण के लिए कि कैबिनेट की बैठक तेंदुलखेड़ा में हो रही, करोड़ों रुपए खर्च हो गए और हम सब जो सामान्य नागरिक ये चर्चा करते हैं कि इतने पैसे में तो जबलपुर तक का रोड बन जाता है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि बजट जैसी कोई चीज़ या रुकावट शासन की तरफ से आ रही होगी। आप जिम्मेदार नागरिक हैं, स्थानीय नागरिक हैं, यहाँ पर आप परेशान हो रहे हैं, आपको नहीं लगता कि एक बार सीएमओ साहब को यहाँ पर आमंत्रित किया जाए और इस सड़क की दुर्दशा दिखाई जाए? आमंत्रित नहीं, जैसे हमारे पार्षद जी हैं या हमारे विक्रम सिंह जी भी पार्षद थे, अनेकों बार लिखित में भी दे चुके हैं। यहाँ से 7 कॉलोनियाँ जुड़ी हुई हैं अंदर की ओर और जबलपुर नाका चौकी के बाद और किल्लाई नाका के बीच में यही एक महत्वपूर्ण रोड है जो कि बाईपास को जोड़ता है। सभी प्रकार के वाहन यहाँ से गुजरते हैं। हम लोग अनेकों बार लिख के भी दे चुके हैं, मांग भी कर चुके हैं। अब जो भी नगर पालिका, पीडब्ल्यूडी या शासन का जो भी विभाग हो, जिम्मेदार विभाग, वह नहीं सुनता। अब इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद भी इस सड़क से निकलते हैं, कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। सिविल वार्ड नंबर 7 में कई कार्यक्रम हुए जिनमें शामिल हुए। आपको नहीं लगता कि जब स्थानीय विधायक या सांसद आते हैं तो सब लोगों को इकट्ठे होकर उनको इस सड़क के विषय में बताना चाहिए? अब जो सामान्य नागरिक हम जैसे रहते हैं वह अपनी बात पहुंचाकर रुक जाते हैं। हाँ, हमारे पार्षद महोदय या जो जनप्रतिनिधि हैं वह बड़ी वजनदारी से मांग को रख सकते हैं, धरना प्रदर्शन आंदोलन लेके, लेकिन बस सामान्य नागरिकों की एक ये गलती रहती है कि भाई अपनी मांग को अधिकार नहीं समझते, बस मांग समझकर प्रेषित कर देते हैं और शांत पड़ जाती है। एक बहुत अच्छी बात कही है कि जो सामान्य नागरिक होते हैं, सामान्य व्यक्ति होते हैं, वो अपनी मांग को मांग तक ही सीमित रखते हैं, उसको अधिकार नहीं समझते हैं। और अधिकार जब समझते हैं जब वो अपने पार्षद से या स्थानीय व्यक्तियों तक अपनी बात पहुंचा देते हैं, पर उसके लिए लड़ते नहीं है, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। पिछले 15 साल से सिविल वार्ड नंबर 7 के जो स्थानीय लोग हैं वो एक सामान्य नागरिक की भूमिका में है और सामान्य नागरिक की भूमिका के कारण वो अधिकार पूर्वक किसी भी बड़े जनप्रतिनिधि को इस समस्या से अवगत नहीं करा पा रहे हैं, जिस कारण से ये समस्या बनी हुई है। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? इधर तो हम 25-30 साल से हैं। सड़क कब से खराब है? ये अंदाजे के 10 साल से खराब है। 8-10 साल से खराब है। तो आपको लगता नहीं है कि इस सड़क को बनवाने के लिए कलेक्टर साहब के यहाँ या विधायक जी के यहाँ, सांसद क्यों नहीं के यहाँ लगता जाना सर? चाहिए? हम लोग इन्हीं से बोलते मेंबर साहब से, 1-2 बार सीएमओ से बोली कल बन जाएगी, ये वो भैया लाल थे, उन्होंने बोला था बन जाएगी, पर कुछ ध्यान दी थी। इनसे अपने सांसद जी से ही बोला तो उन्होंने भी कुछ नहीं बोले। ऐसा बोलते हैं तो क्या करेंगे हम लोग? पार्षद जी का कहना है कि 3 महीने में बन जाएगी। अब जल्दी बनाना चाहिए, 3 महीने बहुत समय हो जाता। जो सड़क 10 साल में नहीं बनी है, पार्षद जी का कहना है कि वो 3 महीने में बन जाएगी। हालांकि जुझारू पार्षद है, 15 साल से जीत रहे हैं तो निश्चित रूप से विकास के काम कर रहे होंगे, पर ये सड़क क्यों नहीं बन पा रही है, इसके 2 महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं। एक, पार्षद जी का कहना है कि बजट की कमी के कारण सड़क स्वीकृत हो चुकी है, इस कारण से सड़क नहीं बन पा रही। और दूसरा ये भी हो सकता है कि इस सड़क पर विशेष ध्यान इसलिए नहीं जा रहा हो क्योंकि ये सड़क, जैसा कि हमारे यहाँ के जो पार्षद उन्होंने कहा कि 3 वार्ड के लोग यहाँ से निकलते हैं, तो लगता है कि सामूहिक जिम्मेदारी से अगर ये सड़क बन जाए तो सबका फायदा होगा। आपको क्या लगता है कि इस सड़क के खराब होने में सबसे बड़ा कारण क्या है? सर, सबसे बड़ा कारण ये है कि सर यहाँ जो लोग काम करवाते हैं खुदाई का या कोई जो भी काम करता है वो अपनी जवाबदारी से नहीं करता। पिछले महीने बरसात में ये गड्ढा खोदा गया था जिसमें ना तो मिट्टी डाली गई है ना कुछ किया गया है। आप देख सकते हैं लगभग 9 इंच गहरा और 2-2.5 फीट लंबा गड्ढा है और ऐसी हालत यहाँ से लेके सुभाष कॉलोनी तक पूरा हाल यही है। और हम लोग की सोच ये है कि जल्द से जल्द अगर हो जाए सुधार तो अच्छी बात है, नहीं तो इस तरह से रहेगा तो फिर तो ये भी देखा गया है कि सबसे ज्यादा शिक्षित लोग इस वार्ड में रहते हैं, उसके बाद भी शिक्षित होने के बाद भी अपने अधिकारियों के लिए नहीं लड़ रहे हैं आप लोग।
जी सर, इसमें कमी हम लोगों में है। इस बात को हम लोग मानते हैं कि हम लोग अधिकार की लड़ाई जानते नहीं है। अगर आप चाहें सामने खड़े होंगे तो जरूर आपका काम होगा। और जैसे हमारे पार्षद जी ने आश्वासन दिया है तो देखते हैं अब क्या होता है। अगर आगे उनकी बात मानी जाती है तो जरूर सड़क बन जाएगी, इतना हम लोग उन पर बिलीव कर सकते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ना नहीं जानते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। लेकिन उनका ये भी कहना है कि जो उनके स्थानीय पार्षद मिक्की चंदेल है उन पर उन्हें भरोसा है और वो मानते हैं कि अगर उन्होंने आश्वासन दिया है तो 3 महीने में कुछ ना कुछ सुधार होगा। हम एक बार फिर आपसे बात करना चाहेंगे, आपसे मेरी बात नहीं हो पाई थी। 1171 गड्ढे गिने हैं इस सड़क में। आपको नहीं लगता कि 1071 गड्ढे हैं, इनकी पूरी फोटो खींच ली जाए और फिर एक बड़ा सा होर्डिंग बैनर बना के यहाँ पर लगा दिया जाए कि यहाँ पर सड़क नहीं सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे हैं? उससे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा यदि ऐसा कर दिया जाए, पर मेरा सोचना ये है कि होगा कुछ नहीं। बाद में फ्लैक्स लगाएंगे, ये करेंगे, वो सब निकल जाना है। वो तो आप आए हैं, आपके द्वारा ये बात पहुंचे प्रशासन तक और लोगों की जो असुविधा हो रही वो पूरी हो जाए। क्या क्या असुविधा हो रही है आप लोगों को? आप आके देखें, जब सुबह टाइम बच्चे स्कूल जाते हैं और शाम के टाइम जब छुट्टी में वापस लौटते हैं, और बारिश के समय में भी तो ये हालत थी कि बेचारे बच्चे लोग गिर जाते थे, एक्सीडेंट होते हैं, हम लोग दौड़ के जाके उठाते उनको। ऑटो में भी काफी बच्चे रहते हैं, उनकी भी जान को खतरा है। एक साथ कई लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी। बहुत से बच्चे बैठे रहते, छोटे छोटे से बच्चे हैं, उनको उनकी असुविधा देख के बड़ा दुख होता है। एक महत्वपूर्ण बात आई है कि जो बच्चे यहाँ से निकलते हैं, ऑटो में बच्चे जाते हैं, वो बच्चे इस गड्ढेदार सड़क में अगर आप देखेंगे कि उनकी स्थिति क्या है। स्थानीय नागरिक रत्नेश पांडे जी भी हमारे साथ, हम उनसे भी बात करेंगे। स्कूल के जो ऑटो रहते हैं उसमें बच्चों की मात्रा काफी अधिक रहती है और जिस प्रकार से ये आधे फुट के गड्ढे हैं, आपको लगता नहीं कि बच्चों की जान को खतरा है? सर्वप्रथम तो मैं आपको और आपके चैनल एशियन न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूं जो इतनी अच्छी पहल की है, क्योंकि इसके लिए मैं भी काफ़ी प्रयास कर चुका हूं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। और जहां तक आपने कहा इन गड्ढों के लिए, तो इन गड्ढों पे मैंने दिन में 10 बार निकलता हूं, काफ़ी गाड़ियों को मैंने गिरते हुए देखा है और ऑटो में जो बच्चे बैठे रहते हैं उनके तो हाल बेहाल रहते हैं। और रही बात, जिसे कहा जाता है कि जीवनदायिनी होती है नदी, ये लगभग ये सड़क भी जीवनदायिनी है आगे की 10 कॉलोनियों के लिए। क्योंकि क्या है, आगे की 10 कॉलोनी के रास्ता ही सिर्फ यही है और सभी लोग इसी रास्ते से जाते हैं, लेकिन किसी की कोई सुनवाई नहीं होती है। जिस प्रकार के आगे के गड्ढे हैं, आप देखेंगे यहाँ से लगभग 40-40, 50-50 टन के ट्रक निकलते हैं, लेकिन उस पर भी प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। और रही बात ये गड्ढों की, अभी आप सड़क बनने के लिए बोलेंगे, आपने पहल की है, इस पर सड़क बन जाएगी, ये जो डामर डाला हुआ है इसी के ऊपर सड़क बन जाएगी, जबकि ये सड़क सही रूप से इसको खुद के बननी चाहिए। अगर आप इसको खुद के बनाओगे तो ये लंबे समय तक चलेगी, लेकिन आप इसको थूक पॉलिश करोगे तो फिर से ये जहाँ के तहाँ चमक जाएगी, लेकिन लंबे समय तक काम नहीं करेगी। तो आपको क्या लगता है कि जो आपके यहाँ के स्थानीय पार्षद हैं या स्थानीय विधायक हैं या सांसद जी हैं, उनको आमंत्रित करने की पहल नहीं है कि उन्हें भी बुला लिया जाए और एक बार दिखा दिया जाए? क्योंकि एक स्थानीय नागरिक, उनका कहना है कि 1171 गड्ढे हैं सड़क पर। बिल्कुल, एक बार उनको आना चाहिए, देखना चाहिए कि आपके शासन प्रशासन के समय में कम से कम इतनी खस्ता हाल सड़क ना हो, जिससे यहाँ के सारे जो आपके वोटर्स हैं जिनके लिए आप आते हैं, लुभाते हैं, उनको कम से कम रोड बना के ही लुभा लें, आप बिना उसके ना बुलाएं। एक और स्थानीय नागरिक हमें दिखाई दे रहे हैं, आशुतोष शर्मा जी, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। कहीं आशुतोष जी, आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, कहीं ये सड़क राजनीति का शिकार तो नहीं है कि कांग्रेस के पार्षद हैं और जो शासन है वो मध्य प्रदेश में भाजपा का है, तो इस कारण से गड़बड़ चल रही हो? मेरे को तो ऐसा लगता है, आप देख रहे हैं ये यहाँ की हालत नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश की आप देख रहे हैं, आज दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो मुझको लगता है शासन के पास पैसा नहीं है सड़क बनवाने के लिए। तो मेरी उम्मीद ये है कि ये केंद्र सरकार से पैसा मांगे मध्य प्रदेश सरकार, और जो वादे किए हैं जनता को अच्छे अच्छे वो पूरा करे। इससे ये समझ में आ रहा है कि ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। इसमें अगर फंड नहीं आएगा तो सड़क कहाँ से बनेगी? तो फंड की कमी आपको लगती है कि शासन के पास पैसा नहीं, इस कारण से सड़क नहीं बन पा रही? और क्या, शासन अगर इतना अच्छा रहता कि शासन व्यवस्था अच्छी करता तो हमारे पार्षद लोग भी अच्छे से काम करते। अब उनके पास पैसा ही नहीं आएगा, बेचारे कहाँ से काम करेंगे? एक अच्छी बात यहाँ पर की गई है कि पार्षद क्या करेगा, अगर पैसा नहीं रहेगा तो सड़क कैसे बनेगी। कुछ और लोग हमारे साथ जुड़े हुए, थोड़े सड़क पर आ जाए तो सड़क की वास्तविक स्थिति दिखाई देगी। समस्या सिर्फ इतनी है कि जो आम जनमानस है वो सड़क के
बाजू में खड़ा रहता है, वो सड़क के पास नहीं खड़ा रहता। अगर वो सड़क पे खड़ा रहेगा तो सड़क बनने के चांस ज्यादा रहेंगे। ये जो साइड से निकलने की परंपरा है, इसी कारण से सड़कें नहीं बन पाती, हमें ऐसा लगता है। बिल्कुल सही कहना दीपक जी आपका। सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहेंगे जो आप इस दिशा में जागरूक हुए कि हमारा प्रशासन इस रोड को बनाने के लिए जागरूक हो। और अभी जैसे लोगों ने बताया कि यहाँ से जीवनदायिनी ये सड़क जीवनदायिनी भी है और साथ में इस रोड पे बहुत से ऑफिस और गैस गोदाम भी है, जिससे यहाँ से गैस के जो सिलेंडर लेके जाने वाले दिन प्रतिदिन वो भी गिरते हैं और इससे भरे भरे सिलेंडर लेके कई बार आम जनमानस गिर जाती है और इससे एक बड़ा हादसा होने की भी संभावना बनी रहती है आए दिन। बच्चों के साथ साथ एक जनहानि, बड़ी दुर्घटना भी होने की कई बार ये देखने में आया है कि वृद्ध जन सिलेंडर लेके आ रहे वो गिर जाए, सिलेंडर उनके ऊपर गए सिर्फ रोड के कारण। और ये नहीं है कि रोड बनने के अलावा आप कहेंगे आपको पहल उठाई कि रोड बन जाए, रोड बनने के बाद भी ये रहेगा कि वो बस पॉलिश जैसा कर दिया उन्होंने और उसका बेसमेंट से तैयार नहीं किया, 2 महीने बाद 15 दिन बाद फिर रोड एज इट इज। आप चाहते कि रोड बने तो प्रॉपर बने, हाँ, गुणवत्तापूर्वक बने, क्योंकि ये रोड गुणवत्तापूर्ण, क्योंकि ये इसका कोई रखरखाव नहीं होता। आप नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे पे जाएंगे, उनका जो ठेकेदार रहता है उस पर रोड का उनके ऊपर निर्धारित रहता है इतने समय के बाद ये रोड यदि पहले खराब हो जाएगी तो उनको बनाना पड़ेगा। यहाँ पे कोई निर्धारण नहीं है और यदि इसको पूर्ण रूप से गुणवत्ता और पूर्ण नहीं बनाया गया तो फिर वो 6 महीने बाद फिर सारे सीजन ऐसी निकले, वो घटनाएं होती रहेंगी। हमारा निवेदन यही है कि आप रोड बनाने के साथ साथ गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें, जिससे प्रशासन ये इस चीज़ में निर्धारित करे और जो एजेंसी बनाने वाली उसके ऊपर भी इसका कहना चाहिए जो सुपरविजन का काम निर्धारण रहे कि यदि इतने समय के पहले रोड खराब होती तो उसका पूर्ण रूप से आपको बनाना पड़ेगा। स्थानीय पार्षद लगातार एक्टिव रहते हैं, हमने बिल्कुल, देखा है कि हमारे वार्ड पे वो दिखाई पे देते हैं वार्ड पार्षद, में। बिल्कुल। और जब सड़क बनेगी तो उनकी भी जिम्मेदारी रहेगी कि गुणवत्ता का ध्यान रखें। वो गुणवत्ता उनका स्वभाव में ही है, गुणवत्ता ध्यान रखें। दोनों पार्षद अच्छे हैं और दोनों पार्षद काफी अवेयर हैं, जागरूक है कि रोड बने, लेकिन वो रोड बनने का अवसर शासन जब राशि जारी करेगी जब तो बनेगी रोड। हमने आम जनमानस से जब बात की तो एक बात महत्वपूर्ण सामने आई है कि पार्षद यहाँ पर अच्छे हैं, पार्षद विकास का काम कर रहा है, लेकिन शासन के पास पैसे की कमी है जिसके कारण से यहाँ पर सड़क नहीं बन पा रही है। आम जनमानस को ये कैसे पता है कि शासन के पास पैसों की कमी है सड़क बनाने के लिए? ये एक प्रश्न जरूर खड़ा करता है कि आम जनमानस बार बार ये कह रहा है कि सड़क बनाने के लिए बस शासन के पास पैसों की कमी है, लेकिन मध्य प्रदेश शासन के पास अगर 1 किलोमीटर की सड़क बनाने के लिए पैसों की कमी है तो निश्चित रूप से ये हमारे मध्य प्रदेश का बड़ा दुर्भाग्य होगा कि 1.5 किलोमीटर की सड़क बनाने के लिए पैसे नहीं है। कुछ और स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद है, क्या आप हमसे बात करना चाहेंगे सड़क के विषय में? अब मैं बार बार बता रहा हूं कि लोग थोड़ा सा बात करने से हिचकिचाते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि बात करें। एक और जनमानस हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। आप क्या स्थिति देखते हैं इस सड़क पर, यहाँ के स्थानीय हैं आप? सर एक्चुअली मैं तो यहीं का स्थानीय निवासी हूँ, सिविल 7 का, और मैं देख रहा हूँ कि इतने ज़्यादा इसमें गड्ढे हैं और जबकि चूँकि ये हाउसिंग बोर्ड और आपका जो विवेकानंद है उसकी जो मेन रास्ता है, पर इसमें निकलना बहुत दूभर है। अब हम तो जैसे ट्राई साइकिल से भी चलते हैं तो इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि जी रुक जाती है, साइकिल भी नहीं चल पाती। क्या समस्याएं होती हैं आपको ट्राई साइकिल में इन गड्ढों के बीच में? सर एक्चुअली में क्या है कि एक तो ये बैटरी वाली गाड़ी है और गड्ढे इतने बड़े हैं कि वो जाके वहाँ फंस जाते हैं, और फिर दूसरा कोई वाहन आता है तो हमेशा एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। और ये रोड तो बन जानी चाहिए अभी तक, लेकिन नहीं बनी है तो अब क्या कह सकते हैं उसमें। बाकी सभी वार्डवासियों को भी बहुत परेशानी का उठाना पड़ रही है। बरसात में क्या दिक्कत होती है? सर बरसात में तो ऐसा रहता है कि एक्चुअली में समझे में नहीं आता है कि मैं कितना बड़ा गड्ढा है, और जब वहाँ से वाहन निकालते हैं तो एकदम पता चलता है कि वो 1.5 फुट नीचे चला जाता है। और आम जनमानस के लिए अगर कोई वाहन बड़ा 4 व्हीलर वगैरह आती है तो उसका जो कीचड़ रहता है ना, वो उचट के लोगों के ऊपर पड़ता है, वही एक समस्या का कारण है। और एक्सीडेंट भी अक्सर होते रहते हैं। यहाँ चौराहे पे से ऐसा दिन नहीं जाता कि कोई एक दिन में एक एक्सीडेंट ना हो रहा, वही कारण रहा है। नगर पालिका के सीएमओ साहब, स्थानीय विधायक या स्थानीय सांसद हमारे इस कार्यक्रम को देखेंगे तो उनसे हमारा एक विशेष निवेदन है कि सबसे बड़ी बात तो एक कैलकुलेशन है कि 1171 गड्ढे सड़क पर बताए गए हैं। आम जनमानस एक समस्या से जूझ रहा है। 1.5 किलोमीटर की सड़क मात्र बनना है जो कि 15 साल से नहीं बनाई गई है। आप देख सकते हैं कि बैटरी वाली गाड़ी पर जो व्यक्ति बैठे हुए हैं वो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, और उनका स्वयं का कहना है कि बरसात में इतनी खराब स्थिति हो जाती है कि वो समझ नहीं पाते हैं कि वो
कितने बड़े गड्ढे में जाकर गिरने वाले हैं, और ऐसे में उनके जान को भी खतरा है, स्वास्थ्य को भी खतरा है। क्योंकि आप लोग जिम्मेदार हैं और आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि शहर का विकास हो, शहर की सड़कें बने, और अगर कोई सड़क 15 साल से नहीं बनी है तो निश्चित रूप से ये आपका फेलियर है। और इस फेलियर को दूर करने के लिए, और अगर आप हमारे कार्यक्रम को देखने के बाद इस सड़क को बनाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी प्रकार की वाहवाही लूटना चाहते हैं। सिर्फ हम ये चाहते हैं कि यहाँ की सड़क बन जाए, स्थानीय लोगों को सुविधा मिल जाए, उनके स्वास्थ्य की, उनकी जान को खतरा ना रहे। एक और हमारे साथ स्थानीय मौजूद हैं लोग, उनसे हम बात करेंगे। क्या स्थिति है इस सड़क की? इस सड़क में मतलब ऐसा है कि अगर मैं एकदम से ब्रेक लगा दूं तो गिर जाती हूँ। मतलब ऐसा गड्ढा कि रात में अगर गाड़ी की लाइट सही नहीं है तो ऑब्वियसली इंसान गिर ही जाता। और मैं लगभग यहाँ दमोह में जब से रह रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि ये भारत गैस एजेंसी के यहाँ पर भी बहुत सारे गड्ढे हो रही है। अभी बारिश में और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है यहाँ पर गाड़ी चलाने से, मतलब लोग गिर जाते हैं और एक्सीडेंट भी हो जाता है। लगभग कितने दुर्घटनाएं अभी तक आप देख चुकी हैं? लगभग मेरे सामने 3-4 लोग, मतलब ऐसा हुआ कि बाइक वाले भी, कार वाले भी और साइकिल वाले भी बहुत गिरते हैं। कितना रस रहता है इस सड़क पे? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। जब हमने रत्नेश जी से बात की तो उन्होंने कहा कि लगभग 10 कॉलोनियों के लोग यहाँ से निकलते हैं। जीवनदायिनी ये सड़क है और जीवनदायिनी सड़क पर खतरा है, खतरे में लोग हैं। हम चलते चलते बात करेंगे। अग्रवाल जी, आपने हमें 1171 गड्ढे बताए हैं। आपको एक जन से और हमने बात की थी, आपको नहीं लगता कि इन सभी गड्ढों की तस्वीर लगाकर बड़े बड़े होर्डिंग और बैनर लगा दिए जाने चाहिए? बिल्कुल लगा देना चाहिए। और मैंने इन गड्ढों की बाकायदा वीडियोग्राफी करके श्रीमान कलेक्टर महोदय दमोह के लिए भेजा है और उन्होंने आश्वासन दिया था। आप देख सकते हैं गड्ढों की स्थिति ऐसा नहीं है कि सिर्फ सड़क के पास में जो गड्ढे हैं जब हम पैदल चलकर देख रहे हैं तो ये देख सकते हैं हम गड्ढों की स्थिति। यहाँ पर देखें, लगभग एक वेतिये के गड्ढे यहाँ पर बने हुए हैं। ये ईंट पत्थर यहाँ पर डले हुए हैं, जिससे निश्चित रूप से वाहनों में जाने वाले लोग हैं उनको खतरा है। और एक और महत्वपूर्ण बात आई कि गैस गोदाम यहाँ पर है, बड़े बड़े लोग सिलेंडर लेकर लोग निकलते हैं, कोई भी दुर्घटना घट सकती है। अनेक बार जो है ना दुर्घटना हो चुकी है, मोटरसाइकिल छिले कूदती रहती हैं और लोग जो है गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, उनके स्वास्थ्य पे असर पड़ता है। और इस संदर्भ में जैसे कि आपके लिए मैंने बताया, मैंने इन गड्ढों की फोटो बाकायदा जो है वीडियोग्राफी करके माननीय कलेक्टर महोदय के लिए भेजी थी। कलेक्टर महोदय ने इसके लिए इग्नोर कर दिया और उनने कागजी कार्रवाई करते हुए, ये चूंकि रोड नगर पालिका दमोह के अंतर्गत आती है, उन्होंने लोक निर्माण विभाग के लिए लिखा था। लोक निर्माण विभाग ने मेरे लिए पत्र दिया कि यह सड़क मेरे विभाग के अंतर्गत नहीं आती है, अतः आप नगर पालिका दमोह के लिए इस सड़क के संदर्भ में बोलें। और मैंने सीएमओ से भी इस संदर्भ में बात की। सीएमओ ने बाकायदा इस सड़क का निरीक्षण भी किया, परंतु अपने हाथ केवल इसलिए उठा लिए कि हम उनके पास बजट नहीं है। तो मूल रूप से जितनी भी कार्रवाइयां आपने अभी तक की हैं, माननीय कलेक्टर महोदय के पास आप पहुंचे, वहां से लोक निर्माण विभाग पहुंचे, वहां से फिर नगर पालिका पहुंचे और हासिल आई सुनने ये कि बजट नहीं है। तो आपको लगता है कि मध्य प्रदेश शासन के पास इतना बजट नहीं होगा कि 1.5 किलोमीटर की सड़क की मरम्मत करा सके या बना सके? बजट तो बहुत है, परंतु इच्छा शक्ति नहीं है उनके पास। इच्छा शक्ति नहीं है, इस कारण से ये सड़क नहीं बन रही है। यदि कलेक्टर महोदय स्वयं चाहे तो जो जिला समिति का पैसा रहता है उससे ये सड़क तो छोड़ो, अनेक सड़कों का निर्माण कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आई है कि अगर कलेक्टर साहब स्वयं चाहें तो जिला समिति का जो पैसा रहता है उससे कई सड़कें बन सकती हैं। कलेक्टर साहब को भी आकर यहाँ पर देखना चाहिए, क्योंकि वो शहर का भ्रमण करते रहते हैं। हर रविवार को वो स्वच्छता अभियान चलाते हैं, जिससे शहर को स्वच्छ बनाने का वो अच्छा प्रयास कर रहे हैं। अगर सड़कों को अच्छा बनाने का भी प्रयास करें और रविवार के साथ साथ कोई एक ऐसा दिन निश्चित कर लें कि एक दिन जाकर वो दमोह की सड़कों को देखें और उन सड़कों को ठीक कराने के लिए क्या क्या शासन से मदद ली जा सकती है, नगर पालिका से ली जा सकती है, वो कलेक्टर साहब को देखना चाहिए। बिल्कुल देखना चाहिए, अवश्य देखना चाहिए। और इस संदर्भ में गंभीरता पूर्वक इस विषय को लेकर के इन सड़कों का निर्माण करवाना चाहिए और आम आदमी की समस्या को समझना चाहिए। आम आदमी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से कितना त्रस्त रहता है सड़कों के खराब होने के कारण, इसका कोई अंदेशा नहीं लगा सकता है। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से व्यक्ति परेशान हैं। यहाँ पर उनके स्वास्थ्य को लेकर लोग
परेशान हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पानी डाल दिया गया है वो पानी इसलिए डाल दिया गया है जिससे यहाँ पर धूल ना उड़े। यहाँ पर जिनका भी मकान है, जिम्मेदार व्यक्ति होंगे, समझदार व्यक्ति होंगे, शासन से मदद मिल नहीं रही है, सड़क बन नहीं रही है, तो उन्होंने सोचा होगा कि धूल से निपटने के लिए एक अच्छा तरीका ये है कि यहाँ पर पानी डाल दिया जाए। पानी डालने से यहाँ पर धूल नहीं उड़ेगी और यही इसी प्रकार से समस्या का समाधान यहाँ पर किया जा रहा है। ये जो पानी डालने कर एक अल्टरनेट व्यवस्था कर ली जाती है, आप मानते हैं कि ये सही है कि पानी डाल दो और शासन प्रशासन को उनकी जिम्मेदारी से भागने दो? बिल्कुल नहीं, ये पानी नहीं, एक्चुअली ये जनता के अरमानों पे पानी है। जनता के अरमानों यस, ये रोड पे पानी नहीं है। आज हम रोड पे हर चीज में टैक्स दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ से वहां तक आप जाएंगे, गड्ढे गड्ढे नहीं है, गड्ढे नहीं बल्कि क्या बोल रहे हैं, खाइयाँ हैं, गड्ढे भी नहीं है, खाइयाँ हैं। यहाँ पैदल चलना मुश्किल है, रोड गाड़ियों का तो आप पूछिए मत। यहाँ से इसी तक आप जाएंगे, इतने रेट के भारी भारी वाहन निकलते हैं, कहीं भी रेट का स्टॉक हो रहा है, कहीं भी कुछ भी हो रहा है, तो रोड डैमेज हो रही है, ध्यान कोई दे नहीं रहा है। ये जो गिट्टी डली हुई है आप देख सकते हैं, इनसे भी तो खतरा रहता है, ये बड़े बड़े टायर में फंस के जब चेहरों में लगती है गोलियों से ज्यादा, वो कई बार हमारी खुद की गाड़ियों के कांच फूटे हुए हैं। जाइए अभी देखिए कि भैया पंचर हो रहे हैं, दिक्कतें हो रही हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लेकिन रोड ही नहीं है तो आगे का क्या बोले उसको। तो आपने जो बोला ना, पानी ये विकल्प नहीं है, ये जनता के अरमानों पे पानी। एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर स्थानीय नागरिक जो उन्होंने कही है कि ये जो पानी डला हुआ है ये धूल को हटाने के लिए, धूल ना उड़े इसके लिए डाला गया है, लेकिन ये पानी जो है ये जनता के अरमानों पर पानी डाला गया है। एक और महिला हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे कितनी असुविधा है सड़क के ना बनने से। बहुत बड़ी असुविधा है यहाँ पे, क्योंकि मतलब यहाँ पे आए दिन बच्चे हैं, यदि स्कूटी से निकलते हैं तो गिर जाते हैं, उनको उठाना पड़ता है। और दूसरी बात की मतलब यहाँ धूल के मारे तो मतलब इतना प्रदूषण हो रहा है कि क्या बताएं, बहुत परेशानी है। क्या कर रहे हैं आप लोग इस समस्या का समाधान के लिए? रोड पे पानी डाल के काम चला रहे हैं। अगर लोग जो जिम्मेदार हैं, जो प्रशासन में है, जो शासन में, अगर वो सुन रहे हैं तो वो सुन लें इस बात को कि इस सड़क में जो असुविधा है उस असुविधा से बचने के लिए, धूल से बचने के लिए यहाँ के स्थानीय लोग जो है वो पानी डाल रहे हैं, जिससे समस्या का समाधान किसी न किसी वैकल्पिक रूप में हो सके। लेकिन वह चाहते हैं स्थानीय समाधान। स्थानीय समाधान के लिए जो कुछ महत्वपूर्ण चीजें सामने आई हैं वह यह आई हैं कि जो हमारे सीएमओ साहब नगर पालिका है वो एक दिन यहाँ पर आ जाएं, हमारे एशियन न्यूज पर जो खबर चल रही है उस खबर पर ध्यान ना दें, आप वास्तविकता यहाँ पर देख लें। हमें मालूम चला है कि 1171 गड्ढे हैं। हम ये मानते हैं कि अगर 171 गड्ढे भी हैं तो ये शहर के विकास के लिए एक काला धब्बा जैसा है। आपको इस बात पर ध्यान रखना होगा क्योंकि आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं। आपको यहाँ की सड़क को बनाना होगा क्योंकि ये शहर के विकास के लिए अति आवश्यक है। 10 कॉलोनियों के लोग यहाँ से निकलते हैं, बच्चे निकलते हैं, गैस गोदाम होने के कारण गैस से भरे हुए सिलेंडर यहाँ से निकलते हैं, और ऐसे कितने लोग यहाँ से निकलते हैं जिनकी जान को खतरा है, स्वास्थ्य को खतरा है। माननीय कलेक्टर साहब से भी एशियन टीम के माध्यम से एक निवेदन है कि जिस प्रकार से स्वच्छता अभियान को लेकर वह जागरूक है, एक बार सड़क अभियान को लेकर भी वो जागरूक हो जाए। संडे के संडे जब वो स्वच्छता अभियान के लिए निकलते हैं उसी दिन थोड़ा सा 10-15 मिनट का समय देकर शहर के वार्डों में घूमें, वार्डों में जो सड़कें खराब हैं उनको देखें। और चूंकि आप जिलाधीश हैं, जिले के मुखिया है, तो आपकी एक जिम्मेदारी ये बनती है कि आप सड़कों का निर्माण भी करें। सब प्रकार की स्वच्छता अगर दमोह में होगी तो तभी दमोह विकास कर पाएगा। एशियन टीम आज जिम्मेदार जागो कार्यक्रम के माध्यम से सिविल वार्ड नंबर 7 में थी। अब हम आगे भी इस प्रकार की समस्याओं को आपके बीच में लाते रहेंगे। और यहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं इन्होंने पहल की है, इन्होंने निवेदन भी किया है, और हम किसी भी प्रकार से शासन प्रशासन से ये नहीं कहना चाहते कि हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से जगाना चाहते हैं, हम आपको जगाना नहीं चाहते। हम सिर्फ जिम्मेदार जागो कार्यक्रम के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि आप लोगों के होते हुए शहर का विकास अवरुद्ध है। शहर के विकास में आपकी जो महत्वपूर्ण भूमिका है उस भूमिका को आप निभाइए। एशियन टीम से आप जुड़े, आपने हमें सुना, और हमें सुनने के बाद अगर इस समस्या का समाधान हो जाएगा तो हमारे कार्यक्रम को भी सफलता मिल जाएगी। सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए ये कार्यक्रम किया गया है, स्थानीय लोगों की समस्या का समाधान हो जाए, यही एशियन टीम चाहती है। धन्यवाद।